अरे कल्लू भाई, जी साहब। कैसे काम कर रहे हो तुम? अभी तो फर्नीचर का काम कुछ पूरा ही नहीं हुआ। अंदर के कमरे का फर्नीचर तो छुआ तक नहीं। तुमने तो कहा था पूरे घर का फर्नीचर 15 दिन में पूरा हो जाएगा। कैसे होगा? साहब, फर्नीचर का काम एक ही बार बनता है और मैं चाहता हूँ कि सालों साल नया दिखे। जल्दबाजी करूँगा तो काम खराब हो जाएगा साहब, और मैं काम अच्छा करूँगा तो आप मुझे आगे भी काम करा सकते हैं ना साहब। बस कल्लू भाई, मीठी मीठी बातें करने के लिए जबान खुलती है तुम्हारी। अरे हाथ चलाओ अपने। 15 दिन कहा तुमने, 15 दिन में काम पूरा होना चाहिए। उसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है साहब, मैं जल्दी काम करने की कोशिश करूँगा। तेजी से काम करो। साथ ही मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। 15 दिन में काम पूरा कर लेना। और विक्रम, चले बैठूँ मैं? मैंने तुम्हें कभी रोका है? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक मालकिन को अपने यहाँ काम कर रहे कारपेंटर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत पड़ रही थी? क्या वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी, या फिर उसे इस तरह के शारीरिक संबंध बनाने की लत थी? क्या ये सिलसिला शुरू से ही चल रहा था, या फिर ये कहानी ब्लैकमेलिंग से जुड़ी हुई थी? नमस्कार, मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा शो ये है क्राइम की दुनिया में। कब, कहां और कैसे कारपेंटर और मालकिन के बीच शारीरिक संबंध की एक कहानी शुरू हुई, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। ज्योति, ये क्या कर रही हो? वही जो आपको करना चाहिए। स्वाति, हर काम का एक टाइम होता है। ये मेरे ऑफिस जाने का टाइम है, समझे? वैसे तो आपके पास हर काम का वक्त है, बस प्यार करने के लिए नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, जाने दो मुझे। बाहर विक्रम मेरा इंतजार कर रहा है। विक्रम बाहर खड़ा है तो उसको खड़े रहने दीजिए। वो आपका एम्प्लॉय है या आप उसके एम्प्लॉय? 24 घंटे तुम्हें यही सोचता है? 24 घंटे मुझे सोचता है क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी भी जरूरत है। सिर्फ गाड़ी बंगला पैसे से जिंदगी नहीं कटती है, हर एक पत्नी की एक जरूरत होती है। लगता है तुम्हें फिर पागलपन का दौर आ गया है। देर हो रही मुझे, ऑफिस जा रहा हूं मैं। बाय।
में रहता हूँ ना, मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई, मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई, इसलिए लेट हो गया। यही प्रॉब्लम है, सिर्फ बहाने बनाते हो, काम नहीं करते। जाओ जल्दी काम शुरू करो। जी जाओ। सर। कौन? मैम वो साहब ने कहा है जो फाइल आपने साइन की थी वो दे दीजिए। अंदर आ जाओ। आई एम सॉरी मैम, मैं बाद में आता हूँ। रुको। देखो देखो, तुम अगर यहाँ से बाहर गए ना तो सीधा जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। लेकिन मैम मैंने तो कुछ नहीं किया। किया नहीं है तो करना पड़ेगा, वरना सोच लो मैं तुम्हारे ऊपर क्या इल्जाम लगाऊंगी। मैम प्लीज ऐसा मत करना। देखो पेपर तो मैं तुम्हें दे ही दूंगी, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते हो।
जरूरत मर्द की हो या औरत की, प्राकृतिक है। इसीलिए समाज में विवाह जैसा पवित्र बंधन बनाया गया है। कपिल ने स्वाति की कम उम्र और खूबसूरती देखकर उससे शादी कर ली, लेकिन वो ये बात भूल गया था कि स्वाति की भी अपनी शारीरिक जरूरतें हैं। उसने स्वाति की सबसे अहम जरूरत पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसका आश्चर्य ये हुआ कि स्वाति ने कपिल के सेक्रेटरी विक्रम को ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। लेकिन स्वाति और विक्रम दोनों ही ये बात नहीं जानते थे कि घर में काम कर रहे कारपेंटर ने उन दोनों का वीडियो बना लिया था। अब कारपेंटर स्वाति को ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। क्या कारपेंटर की इस ब्लैकमेलिंग का खेल यूं ही चलता रहेगा या कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? आइए देखते हैं। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। किसने मारा इसको? सर, ये कारपेंटर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। में विक्रम आ गया और उसने मुझे बचाने की कोशिश की। फिर इन दोनों की हाथापाई हुई और इसने उसको मार दिया। क्या कर रही है? छोड़ो! अरे हटो! छोड़ो! क्या छोड़ूं तुझे? हाँ? छोड़ मुझे! क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या? पागल हो गया क्या? हिम्मत कैसे हाथ लगाने की? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। साहब ये झूठ बोल रही है। इसके और इसके नाजा संबंध थे और मेरे भी थे। कमीने, मेरी बीवी पे झूठा इल्जाम लगाता है। मिस्टर कपिल, छोड़िए। झूठ बोल रहा है। अब बोल। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास इन दोनों का वीडियो है। कैसा वीडियो? क्या कौन सा वीडियो है? साहब मैंने वीडियो बनाया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अच्छा, अपने आप गायब हो गया? हाँ साहब। हाँ? लेके जाओ, चल चल। हेलो, कपिल निवास में फौरन एम्बुलेंस भेजो, यहाँ के मर्डर हुआ है। स्वाति की शारीरिक जरूरतों ने उसे अवैध शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर कर दिया। उसे डर था कि आज नहीं तो कल कल्लू कारपेंटर उसके पति कपिल को उसके और विक्रम के अवैध रिश्ते के बारे में जरूर बताएगा। इसलिए उसने चुपके से कल्लू के मोबाइल से उसका और विक्रम का वीडियो डिलीट कर दिया और उन दोनों को आपस में लड़वा कर मरवा दिया। दोस्तों, मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाता है। इसलिए गुनाह करने से बचें। भले ही आज स्वाति बच गई हो, लेकिन आने वाले समय में जरूर पकड़ी जाएगी। फिर मिलूंगी आपसे एक नई अनकही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।